अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत क्रिस्पी और क्रीमी बनकर तैयार होती हैं। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून पैन में मैंने ऑयल डाला है। इसके अंदर 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको 4 से 5 सेकंड के लिए सौते करेंगे। और अब इसमें 1 कप बोनलेस चिकन शामिल करेंगे। आप दूसरा चिकन भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको कुक होने के बाद उसकी जो हड्डियां हैं वो आपको सेपरेट करनी पड़ेंगी। तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह ही ऑयल में कुक करेंगे, भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो चिकन का कलर चेंज हो गया है, पानी भी इसने छोड़ दिया है। अब इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, रेड चिली पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून ही पिसी हुई काली मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद भून लिया है। हाफ़ कप इसमें पानी का ऐड करेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो चिकन यहाँ पे गल चुका है, पानी भी ड्राई हो गया है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बोटी तोड़ के कि ईज़िली जो बोटियाँ हैं वो टूट रही हैं। बस अब इसको इसी तरह छोटे-छोटे पीस में कट कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस का ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही सिरके का इसमें जाएगा। इनको भी मिक्स कर लेंगे। अब बारी है इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करने की। तो यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज है और एक ही छोटे साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ले ली थी। इनको मैंने लंबाई में कट कर लिया था। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, आपको जो जो पसंद है, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें 2 ही ऐड की हैं। सब्जियां ऐड करने के बाद इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक ही हम लोगों ने पकाना है। इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना है और ना ही इनका कलर चेंज करना है। इसके टेस्ट और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 3 टेबलस्पून यहाँ पे केचप मैंने ऐड की है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो फिलिंग रेडी हो गई है। एंड पे एक स्लाइस मैंने चीज़ का रख दिया है और इसको 1 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। आप कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें चीज़ इसमें मेल्ट हो गई है। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको अब हम लोग डिश आउट कर लेते हैं। रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इनको मैं सबसे पहले कट करूँगी, उसके बाद इसको मैं बेल लूँगी। लेकिन आप लोग पहले बेल के और उसके बाद भी आप कट कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरह इसके दरमियान से 2 स्लाइसेस कट कर लिए हैं और ये जो कॉर्नर्स इसके उतारे हैं, इनको आपने वेस्ट नहीं करना है। मैं इसके फ्रेश ही ब्रेड क्रम्स तैयार करूँगी। तो इसी तरह जो बाकी स्लाइसेस हैं उनको भी कट करेंगे। तो देखें सारे स्लाइसेस कट हो गए हैं। अब 2 स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से रोलिंग पिन से बेल लेंगे, ताकि जो ये दोनों स्लाइसेस हैं आपस में चिपक जाएं। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो गए हैं और 2 अंडे लेके इसके अंदर मैंने हाफ़ कप दूध का डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। और अब जो हमने स्लाइसेस कट किए थे, सबसे पहले अंडे की कोटिंग करेंगे और उसके बाद इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। और इसी तरह जो बाकी स्लाइसेस हैं उनको भी रेडी कर लेंगे। तो ऑयल को यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे ही ऑयल को गरम करना है। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा गरम हो जाएगा और जब इसमें हम लोग स्लाइसेस शामिल करेंगे तो ब्रेड क्रम्स फ़ौरन से जल जाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही ऑयल को गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करेंगे। और अब मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको हम फ्राई करेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता फूलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और इनको आप ऑयल से निकाल लेंगे और जो बाकी के स्लाइसेस हैं उनको भी सेम मेथड से फ्राई कर लेंगे। तो इन स्लाइसेस को दरमियान से मैंने कट कर लिया है और ये देखें एक पॉकेट जो है वो तैयार हो गई है। और अब इस पॉकेट की फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म की सॉसेस हैं। एक मैंने धनिया पुदीने की चटनी को दही में मिक्स किया है और दूसरा केचप के अंदर 2 टेबलस्पून केचप और 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ और उसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के एक सॉस तैयार की है। तो सबसे पहले एक पॉकेट के अंदर सलाद का पत्ता एक रखेंगे और जो हम लोगों ने चिकन की फिलिंग तैयार की है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर जो सॉस है वो भी डाल देंगे। सॉस से इसका बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और खाने में बहुत ही मज़े की ये पॉकेट्स लगेंगी। तो इसी तरह जो बाकी चिकन पॉकेट्स हैं वो भी तैयार कर लेंगे।
तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है इफ़्तार के लिए, सबको बहुत पसंद आएगी। बच्चों को आप लोग लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में इसको बना के खा सकते हैं। और अगर कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तो उनके आगे भी अगर आप बना के रखेंगे तो ये रेसिपी उनको भी बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।